हरिदास। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ दोस्तों, जिन लीला कथा को सुन कर के ना आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि लड्डू गोपाल जी, जब हम मासिक धर्म यानी कि पीरियड अगर हो जाते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते। और ऐसा होता भी है, हमें करनी भी नहीं चाहिए। उन 5 दिनों में 7 दिनों में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए कोई ना हो, तब हमें क्या करना चाहिए? हम तो यही हर लोगों से बताते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा 5 या 7 दिन हमें नहीं करनी चाहिए, या हमें लड्डू गोपाल जी को किसी और को दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ना एक ऐसी लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, जिन लीला कथा को सुन कर के आप बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाएँगे कि कोई ऐसे होकर के भी, इस अवस्था में होकर के भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे किया और कैसे क्या हुआ उनके साथ। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ये लीला कथा जिन्होंने मुझे भेजी है ना, उनका नाम है जेसिका सिंह। जेसिका जी ने मुझे ये घटना भेजी है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो लड्डू गोपाल जी की सेवा की और उनके साथ कभी कोई अनिष्ट नहीं हुआ, कोई अनिष्ट नहीं घटना घटी। तो दोस्तों, ये घटना है जेसिका सिंह जी की। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ है उनके साथ। दोस्तों, जेसिका सिंह कहती हैं कि मैं 21 वर्ष की हूँ और मैं अभी स्कूल में उनका वो इंटर पास उन्होंने अभी किया हुआ है, मतलब कि उन्होंने 12th पास किया हुआ है इस टाइम पर। तो वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले ली, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी को बचपन से अपने घर में देखती आई थी कि लड्डू गोपाल जी की उनके घर में सेवा पूजा होती थी। लेकिन लड्डू गोपाल जी उनके घर में थोड़े से छोटे थे, तो उन्होंने बोला अपने मम्मी से कि मम्मी मुझे एक लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो फिर वो जब लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए गई, तो उन्हें वहाँ पर लड्डू गोपाल जी दिखे। जब वो दुकान पर गई देखने के लिए, तो उन्हें वो लड्डू गोपाल जी मतलब बिल्कुल भी उनको, वो कहती हैं कि मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे लगा कि मुझे नहीं चाहिए ये लड्डू गोपाल जी। तो फिर वो कहती हैं कि मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी हम वृंदावन चलेंगे, हमें वृंदावन से लड्डू गोपाल जी लेना है। लेकिन उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा अभी बजट नहीं है लड्डू गोपाल जी को लेने का, और अभी ना हमारा बजट इतना है कि हम वृंदावन चल सकें। तुम तो समझती हो ना घर की क्या परिस्थिति है। जेसिका कहती हैं कि ठीक है, मैं अभी नहीं चलती। लेकिन फिर वो कहती हैं कि जब वो शाम हो जाती है, फिर वो लड्डू गोपाल जी, जो उनके छोटू लड्डू गोपाल जी थे, वो कहती हैं कि जो मेरे छोटू लड्डू गोपाल जी हैं, मैं उनके पास जा कर के उनसे बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि हे लड्डू गोपाल जी, मुझे आपके लड्डू गोपाल जी का एक बड़ा स्वरूप चाहिए, मुझे आपकी पूजा करनी है, मुझे आपको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने हैं, आप तो बहुत छोटे से हैं, तो मैं आपको आपकी सेवा कैसे करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मम्मी कहती हैं कि अभी हमारी व्यवस्था नहीं बनी है और आप ही बताइए कि हम कैसे आपके पास आएँ। वो कहती हैं कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी से इतना कहना शुरू किया, हर रोज़ मैं शाम को अपने लड्डू गोपाल जी से यही कहती थी। उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे लाला, ऐसा हुआ कि हमारे लाला ने हमें वहाँ पर बुलाया। हम इतनी अपनी कृपा की कि हम वृंदावन गए दर्शन करने के लिए, और वो भी इनके किस वजह से संभव हो पाया। हमारे चाचा जी, जो हमसे बहुत ही दूर रहते हैं, जो हमारे घर में कभी कभी आते हैं, हम लोगों से ज़्यादा वो बात भी नहीं करते, लेकिन उस दिन वो अचानक हमारे घर आए। उन्होंने हम लोगों से कहा कि हम और हाँ तुम्हारी चाची, हम लोग सब लोग वृंदावन चल रहे हैं, तो क्या तुम लोग भी चलना चाहोगे? तो मेरी मम्मी ने तो पहले मना किया, फिर मैंने मम्मी से कहा कि नहीं मम्मी, मैं तो वृंदावन जाऊँगी, क्योंकि मुझे जाना है वृंदावन, तो इसीलिए मुझे वृंदावन जाना था। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम ही चली जाओ, फिर मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं अपने चाचा के साथ लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए वृंदावन चली गई। मैं तो ये सोच कर के गई थी कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले आऊँगी, लेकिन फिर वहाँ पर जाने के बाद ऐसा बहुत कुछ ऐसा घटा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जेसिका कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे ये लग रहा था कि बस मैं वृंदावन जाऊंगी और मैं लड्डू गोपाल जी को ले लूँगी। उसके बाद मैं अपने चाचा के साथ गई। मैं सबसे पहले हम लोग वहाँ पर गए, हमारे चाचा ने एक धर्मशाला लिया, हम लोग धर्मशाला में रुके। हमने नहा धो कर के अच्छे से, फिर सबसे पहले हम लोग बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। हम बिहारी जी के दर्शन के लिए गए, राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए गए। उसके बाद हम श्री राधा रानी जी के दर्शन के लिए गए। हम लोग हर जगह दर्शन करने के लिए के आने के बाद फिर मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल जी लें, लेकिन फिर उस टाइम पर मेरे पास मेरी मम्मी ने मुझे सिर्फ 2000 रुपये दे करके
भेजा हुआ था, उन्होंने बोला था कि लड्डू गोपाल जी को तुम ले लेना। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे जो मैं जब वहाँ पर गई, तो मुझे जो लड्डू गोपाल जी दिखे ना, एक जो लड्डू गोपाल होते हैं जिन्होंने अपने हाथ में लड्डू लिया रहता है, लेकिन एक शिशु गोपाल जी होते हैं। वहाँ पर वो शिशु गोपाल जी को जब मैंने देखा ना, तो मतलब मैंने उनसे कहा कि मुझे आपको ही चाहिए, मैं आपको ही ले जाना चाहती हूँ। उसके बाद कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं शिशु गोपाल जी को ले सकूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। फिर मेरी चाची ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो मैंने फिर अपने चाची से ये बातें बताई कि चाची मुझे शिशु गोपाल जी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो तुम शिशु गोपाल जी को ले लो। फिर जब उन्होंने रेट बताया तो बहुत ही ज़्यादा वो महंगे थे। मैं जितने पैसे लाई थी ना, उससे 2 गुना ज़्यादा के तो वो लड्डू गोपाल जी थे जो मुझे पसंद आए थे। फिर मैं वहाँ पर रोने लगी। मैंने बोला उनसे कि लड्डू गोपाल जी, मैं आपको नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं आपको लेने के लिए। मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। उसके बाद फिर वो अपने जो धर्मशाला था उनका, जो वो वहाँ पर वो चली आती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महँगे थे लड्डू गोपाल जी। तो चाची से भी कहती है जैसिका कि मुझे अपनी चाची से भी कहने में थोड़ा-सा बहुत ही संकोच हो रहा था कि मैं इतने महँगे लड्डू गोपाल जी को कैसे ले सकती हूँ? फिर मैं उनको इतने पैसे कहाँ से वापस करूँगी? उसके बाद फिर वो कहती हैं कि हम धर्मशाला आ जाते हैं वापस। धर्मशाला आने के बाद कहती हैं जैसिका कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं वही लड्डू गोपाल जी को अपने सपने में देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं उनको पूजा कर रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ, उनको अच्छे-अच्छे वस्त्र पहना रही हूँ। उसके बाद जैसिका की आँखें खुल जाती हैं। जैसिका उठ कर के ना रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि सुबह का 3 बजे का टाइम था। मैं उठ कर के रोने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत मन से आई थी और आज सुबह ही हमें जाना था यहाँ से। हम क्या करें? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। उसके पास जैसिका कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी चाची ने मुझे कहा कि तुम रो क्यों रही हो? तो फिर उन्होंने चाचा से बात की। चाचा ने बोला कि ठीक है, तुम रो नहीं, मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी को दिला दूँगा, वो चाहे कितने के भी होंगे, तुम परेशान मत हो। उसके बाद जैसिका कहती हैं कि जैसिका कहती है कि मेरे मन में ना वो शांति नहीं आई मेरे चाचा के कहने पर भी। उसके बाद मैं वहाँ से उस दुकान पर गई। जब मैं उस दुकान पर गई ना, तो मैंने उन्हीं शिशु गोपाल जी को जब देखा, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे देख कर के ना हँस रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं इन्हें ले लूँ। तो फिर मेरे चाचा ने कहा कि तुम इनके लिए इतनी ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो? आखिर इनके अंदर ऐसा है क्या, जो तुम इतना ज़्यादा रो रही थी? तो फिर मेरे चाचा ने जब इस तरह की बातें कही, तो मैंने कहा चाचा ये लड्डू गोपाल जी है, हम इनकी सेवा करते हैं। इनकी सेवा से ना हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। ये हमें कुछ देते ही नहीं हैं, देते तो हमारे कर्म हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म से ही हमारी किस्मत बनती है। लेकिन हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो फिर चाचा ने उनके किसी भी तरह से करके लड्डू गोपाल जी को खरीद लिया। खरीदने के बाद कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के ना मेरा मन बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गया। मैं उनको पकड़ के इतना रोई, यहाँ तक कि जो दुकानदार वाले जो भैया थे उन्होंने भी मुझे देख कर के कहा कि आप लड्डू गोपाल जी के लिए इतना रो रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे भक्त आते हैं लेकिन आप सबसे अलग हैं कि आप लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए, लोग तो दाम सुन कर के चले जाते हैं बेटा, कितने महँगे-महँगे लड्डू गोपाल जी हैं और आपने तो इनको ले लिया, वो भी इतना ज़्यादा कॉस्टली होने पर भी आपने इनको ले लिया। उसके बाद फिर वो कहती है जसिका कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उनको लेकर के अपने घर आई। घर आने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना शुरू कर दिया। हर रोज़ मैं उनकी सेवा करती, बहुत ज़्यादा मैं उनको सजाती थी, बहुत ज़्यादा श्रृंगार करना उनको, वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मेरे पास मेरे लड्डू गोपाल जी थे। मेरी मम्मी भी ये चीज़ देख कर के बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं अपने छोटू लड्डू गोपाल जी से यही कहती थी कि देखो छोटू लड्डू गोपाल जी, आपके फ्रेंड आ गए हैं। तो मैं उनसे इस तरह से बातें करती थी कि ये आपके फ्रेंड है और आप दोनों एक साथ खेला कीजिए। तो जसिका कहती हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सब कुछ हमारे घर में बहुत अच्छा था। वो कहती हैं जसिका कि मैं सिर्फ़ अकेली हूँ, मेरे घर में मेरा कोई नहीं है। मेरे भाई-बहन कोई नहीं है, सिर्फ़ मेरी मम्मी और पापा हैं। पापा भी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, वो एक कंपनी में काम करते हैं, तो उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम है। तो वो कहती है कि घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। तो कुछ लोग थे जो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी को जब देखते थे ना, तो वो आकर के कह कर जाते थे कि खाने की तो औकात नहीं है और लड्डू गोपाल जी को ले लिया है। इस तरह की वो बातें कह देते थे कि अब लड्डू गोपाल जी की सेवा कर भी पाओगी? लड्डू गोपाल जी की सेवा ना बड़े-बड़े लोग करते हैं, जो महँगे जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, अच्छे घर से होते हैं, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो वो कहती
कहती हैं जसिका कि मैंने लड्डू गोपाल जी से कहा कि लड्डू गोपाल जी, अब आप ही बताइए कि क्या मेरे घर में अगर आपको सुबह-सुबह चाय और टोस्ट मिलेगा तो क्या आप हमारे घर में भोग नहीं लगाएँगे? अगर मेरे घर में काजू और बादाम नहीं है तो क्या आप मेरे घर का भोग नहीं लगाएँगे? वो कहती हैं जसिका कि मैं इनसे इस तरह की बातें करती हूँ कि मेरे पास अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं है लड्डू गोपाल जी, मेरे पास माखन नहीं है, मेरे पास आपको दूध नहीं है देने के लिए, तो क्या आप मेरे घर का भोग नहीं लगाएँगे? मैंने उन आंटी जो आंटी हमारे घर आकर के ये कह कर गई थी ना, मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, अगर भोग नहीं लगाएँगे आंटी, तो आप मुझे दे जाइएगा, आपके पास जो भी होगा मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँगी। तो ये बात कह कर के मतलब जब मैंने ये बात उनसे कही तो मेरी जो आंटी जो बगल की आई थी ना, वो चिढ़ गईं मेरे ऊपर। उन्होंने बोला कि लड्डू गोपाल जी को ले लिया है तो बहुत ऊँची-ऊँची बातें कर रही हो। देखना 4 दिन में ले जा कर के मंदिर में देकर आओगी, कोई सेवा नहीं कर पाओगी तुम इनकी। ये बात सुन कर के मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा दुःख हुई। मेरी मम्मी ने भी कहा कि हाँ बेटा, लड्डू गोपाल जी को खिलाने के लिए क्या है? हम किस तरह खाते हैं, किस तरह रहते हैं, ये तो तू भी जानती है ना। तो तुम ही बताओ कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे? जसिका कहती है कि मम्मी, जो मैं खाती हूँ ना वही मेरे कन्हैया खाएँगे। वो कहती है कि मैंने लाला से कहा, क्यों लाला? तुम खाओगे ना जो मैं खाती हूँ। उसके बाद ये कह कर के वो दोनों कहती हैं कि मैं और मेरे लाला बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद कहती हैं कि मेरी मम्मी और पापा एक दिन मुझे छोड़ कर के इस दुनिया से चले गए। वो कहते हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि एक बार की बात है, वो कहती हैं कि मैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा हमारा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन हमारे परिवार को शायद खुशियों की किसी की नज़र लग गई। वो कहती हैं कि मेरे मम्मी और पापा एक एक्सीडेंट में नहीं रहे इस दुनिया में, वो हमें छोड़ कर के चले गए। जसिका कहती हैं कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बुरा दिन था, उसको मान लीजिए कि काला दिन था, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा ना कहते हैं कि मैहर दर्शन करने के लिए गए थे। मैहर में दर्शन जब वो करके ना वापस लौट रहे थे ना, तो उसी समय उनकी जो उनका जिस फ़ोर व्हीलर से वो गए थे ना, वो फ़ोर व्हीलर ही पलट गई थी। और कहती है कि उनकी मम्मी और उनके पापा का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। और जसिका ये बताते हुए जसिका जी रो दी थी। उन्होंने जब ये बात बताई तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जो भगवान ने लिखा होता है वही होता है। तो वो ये रोने लगी बता कर के कि दीदी, मेरी मम्मी, मेरे पापा मुझे छोड़ कर के चले गए। उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा भी नहीं देख पाई, मेरे साथ वो रह भी नहीं पाए और वो मुझे छोड़ कर के चले गए। मैं बिल्कुल अनाथ हो गई थी। उसके बाद जसिका कहती हैं कि मैंने कुछ मतलब बहुत दिन के बाद अपने आप को सँभाला, बहुत काफ़ी वक़्त लग गया मुझे खुद को सँभालने में। उसके बाद वो कहती हैं कि जब मैं और एक बार मतलब उन्होंने बोला कि काफ़ी टाइम जब मुझे लगा खुद को सँभलने में, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी इस दुनिया में, मैं पागल सी हो गई थी। मैंने सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी को मैं ले कर के ना मैं उन्हीं के सामने रोया करती थी। तो फिर मैं हमको लड्डू गोपाल जी को ही ना अपनी मम्मी और पापा मैंने दोनों ही मना लिया। मैंने कहा कि आप ही मेरे माँ-बाप, मम्मी-पापा सब आप ही हो और कोई नहीं है। तो फिर वो कहती हैं जसिका कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वक़्त लगा सँभलने में। उसके बाद फिर मेरे जो चाची-चाचा जी, तो मेरे दूर के चाची-चाचा थे जिन्होंने मुझे लड्डू गोपाल जी को दिलाया था, उन्होंने फिर मुझे अपने पास बुलाने के लिए कहा। तो मैंने कहा नहीं, मैं यहीं पर रहूँगी। तो जसिका कहती हैं कि मैं बाज़ार में रहती हूँ, मतलब मेरा घर जहाँ है वो मार्केट में है। तो उन्होंने बोला कि मैं रहती थी, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा, जब मेरी मम्मी रहा करती थी, तो जब मैं कभी पीरियड्स वग़ैरह हो जाया करती थी, तो फिर मैं मेरी मम्मी कर लिया करती थी सेवा, मैं नहीं करती थी। लेकिन अब तो कोई नहीं था करने के लिए, अब मैं उनको मंदिर में भी नहीं दे सकती थी। अब मैं क्या करूँ? तो जसिका कहती है ना कि मैं पीरियड के दिनों में भी ना मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो मेरी बगल वाली आंटी आई थी जिन्होंने मुझसे ऐसी बात कही थी, उन्होंने फिर वो आई और फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बातें कहनी शुरू की कि देखा, जब से तेरे लड्डू गोपाल जी आए हैं ना, तेरे माँ-बाप को खा गए वो। देखा तूने, जब से लड्डू गोपाल जी को तू लेकर आई है ना, तूने खाया कि तेरे लड्डू गोपाल जी ने खाया? ये तो नहीं पता। मैंने कहा था ना तू इनकी सेवा नहीं कर पाएगी, अब जा कर के लड्डू गोपाल जी को मंदिर में देकर आ। तू ऐसे पीरियड्स के दिनों में सेवा करेगी ना, तुझे महापाप लगेगा कि एक दिन तू भी मर जाएगी। वो ऐसी बातें, इतनी बुरी-बुरी बातें वो मुझसे कहकर जाती थी। मेरे पक्ष में लड़ने वाला कोई नहीं था, मेरी तरफ से कोई भी बोलने वाला नहीं था कि अब मैं क्या करूँ? उसके बाद वो कहती हैं कि मैं पीरियड्स के दिनों में भी सेवा करने लगी। मैं भले पीरियड्स होती थी, मैंने लड्डू गोपाल जी से कहा कि हे लड्डू गोपाल जी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको कहीं दे नहीं सकती। अगर मैं मुझे अगर कुछ भी मतलब वो उन्होंने बोला जसिका जी ने कि अगर मैं इस चीज़ को करने से अगर मुझे पाप लग रहा है, अगर आपको भोग लगाने से मुझे पाप लग रहा है, तो ठीक है, मैं इस भोग लगाने की वजह से जो मुझे पाप पड़ रहा है ना, मैं उस पाप को
मतलब भोगने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो भी नर्क मिलेगा ना मैं उसको भोग लूँगी। लेकिन मैं अपने लाला को ऐसे भूखे नहीं रह सकती। वो कहती है कि मैंने 2 दिन तक अपने लाला को कुछ भी नहीं खिलाया था, लेकिन तीसरे दिन मेरी आत्मा झंझोर उठी थी, रो दी थी कि मेरे लाला मुझसे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ माँग रहे हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने फिर लड्डू गोपाल जी को फिर मैंने भोग लगाना शुरू कर दिया पीरियड्स के दिनों में। फिर मैंने करा, फिर उसके बाद ऐसे ही मेरी एक डेली की रूटीन हो गई कि चलो मैं फिर भी पीरियड्स होती हूँ, फिर भी मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ। फिर मुझे वो कहती हैं कि मैं आपको सच बताऊँ, मुझे मेरे मन में ना मैंने जब भोग नहीं लगाया था तब मेरे मन में बहुत बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे थे। जिस दिन से मैंने भोग लगाना उनको शुरू किया ना पीरियड्स में भी, मतलब मुझे कुछ लगा ही नहीं। वो कहती हैं कि मैंने मंदिर में बाकी भगवान जी को मैं नहीं छूती हूँ, सिर्फ़ मैं लड्डू गोपाल जी को, अपने लाला को ही भोग लगाती हूँ। जो मैं खाती हूँ मैं वही भोग लगाती हूँ। उसके बाद वो कहती हैं कि उस घर में मैं एक बिल्कुल अनाथों की तरह ज़िंदगी जी रही थी। मेरे लड्डू गोपाल जी ने मेरे उस घर को रोशन किया हुआ है। और वो कहती हैं कि मेरा खर्चा कहाँ से चलता है? तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपका खर्च कहाँ से चलता है घर का? तो उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या कहते हैं, ब्यूटीशियन का उन्होंने कोर्स कर रखा है। तो वो कहती हैं कि उस कोर्स को मैंने जब किया हुआ था ना, तो फिर मैं वहीं पर जा कर के एक वहाँ पे ब्यूटी पार्लर वगैरह है, तो वो कहती हैं कि मैं वहीं पर जा कर के कुछ काम अपना कर लेती हूँ, तो मुझे वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं ग्रामीण इलाके में ही रहती हूँ, तो मुझे राशन वगैरह भी मिल जाता है फ्री में ही, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। मेरे चाची-चाचा मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैं किसी और के घर में जा कर के किसी के ऊपर भार नहीं बन सकती। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे पास मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे शिशु गोपाल जी हैं, मैं उन दोनों की सेवा करके ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस मुझे दुःख सिर्फ़ इस बात का है कि मेरे मम्मी-पापा मुझे छोड़ कर के चले गए, इस दुनिया में वो नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने लड्डू गोपाल जी में ना अपने मम्मी और पापा दोनों को देखती हूँ। आज भी मैं जब लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ ना, तो मैं रो ज़रूर देती हूँ कि मेरे मम्मी-पापा को आपने अपने पास क्यों बुला लिया? क्यों मुझसे दूर कर दिया? लेकिन फिर मैं जब रो लेती हूँ ना, तो आपको यकीन नहीं होगा ना, मैं जब अपने कान्हा को गले लगाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने अपने मम्मी को, अपने पापा को गले लगाया हो अपने। मुझे वो खुशी, मुझे वो संतुष्टि मिलती है। वो कहती हैं कि किसी को यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे वो संतुष्टि मिलती है। और आज भी मैं पीरियड्स होती हूँ ना, फिर भी मैं अपने लाला को भोग लगा देती हूँ। मुझे कोई दुःख नहीं होता, इससे मेरा कोई अनिष्ट नहीं हुआ। और मेरे माँ-बाप के साथ जो कुछ भी हुआ ना, शायद वो हमारी किस्मत थी, ये हमारी नियति ही यही थी कि हमारे साथ हुआ। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी मेरे साथ ये लीला घटना घटित हुई। कभी उन्होंने ये भी बोला है कि कभी और लाइफ़ में अगर कोई भी आगे चल के कोई और घटना घटित हुई ना, तो मुझसे ज़रूर शेयर करेंगी। अगर वो शेयर करेंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊँगी कि जैसिका जी के साथ क्या हुआ, उन्होंने आगे अपनी लाइफ़ में क्या किया, उनके लड्डू गोपाल जी कैसे, उनकी शादी क्या हुई। तो अगर उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी अगर मेरे साथ फिर कुछ ऐसी घटना घटित होती है जो मुझे अब लगा कि मुझे आपसे साझा करनी चाहिए, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। तो मैंने भी उनसे बोला जी बिल्कुल, मैं सुनूँगी और मैं अपने सुनने वाले को भी ज़रूर सुनाऊँगी। तो दोस्तों आज आपको लड्डू गोपाल जी की ये सेवा कैसी लगी, ये लीला कथा कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जैसिका जी की ये कहानी सुन कर के ना मेरा मन बिल्कुल से रो उठा। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो गई मैं कि बताओ किसी के साथ इतने छोटे से उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि लड्डू गोपाल जी है ना, आप वही ही तो सर्वस्व हैं, वही ही हैं और कोई नहीं है इस दुनिया में जिसे हम अपना कह सकें। तो वो उन्हीं के साथ अब रहिए, उन्हीं को अपनी ज़िंदगी बना लीजिए और वही आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों ये थी लीला कथा, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।